उत्तराखंड में नगर निकायों के अध्यक्षों को टेंडर प्रक्रिया से बाहर किए जाने का मुद्दा गर्मा गया है। धामी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। धामी सरकार की नीयत को लेकर कई आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं। आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि धामी सरकार तानाशाही कर रही है और इस मुद्दे पर कांग्रेस अपने तरीके से सरकार को घेर रही है। जानकारी ये मिली है कि इस आशय का शासनादेश भी जारी हो चुका है। मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि आखिर उत्तराखंड सरकार को हो क्या गया है, और ये भी बात समझ नहीं आ रही है कि इन सब के बावजूद, सरकार के इस तरह के तमाम कृत्यों के बावजूद आखिर पार्टीगत भावनाओं में गुथ कर लोग चुप क्यों हैं। आखिर गुलामी कब तक लोग सहन करने को तैयार हैं। स्वाभाविक है कि जो पालिका अध्यक्ष और मेयर चुने जाते हैं और जनता का उन पर पूरा ये दारोमदार होता है, जनता का उन पर ये अपेक्षा होती है कि वो उनके विश्वास पर खरा उतरें, और अब उनके संबंधित नगर पालिकाओं में, संबंधित जो नगर निगम है या नगर पंचायत हैं, उनमें निविदाओं से संबंधित समितियों में अधिकारियों को बैठाया जाएगा। तो फिर प्रशासक ही ठीक थे ना, प्रशासक थे तो फिर अधिकारी प्रशासक हो जाते, फिर चुनाव कराने की आवश्यकता क्या थी। पता नहीं सरकार क्यों नए नए तरीके लाकर इस प्रकार से जो लोकतांत्रिक रूप से चुने गए लोग अपने पदों पर बैठे हैं, सरकार पता नहीं क्यों उनको छेड़ना चाहती है। दरअसल उत्तराखंड में मेयर, नगर पालिका अध्यक्ष और नगर पंचायत अध्यक्षों को टेंडर प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया है। इसी मुद्दे पर अब सवाल पूछे जा रहे हैं और सरकार को सुझाव भी दिए गए हैं। तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि उत्तराखंड में अभी 2 महीने नहीं हुए कि निकायों के चुनाव हुए। निकायों में कहीं नगर पंचायत में अध्यक्ष चुने गए, कहीं नगर निगम में मेयर चुने गए, कहीं नगर पालिका में अध्यक्ष चुने गए। तो ऐसे में जो नए चुने गए हैं अध्यक्ष पदों पर, निश्चित रूप में उन विचारों की मनोदशा समझ में आती होगी। वो सिर्फ उनका मनोभाव सिर्फ इस रूप में रहेगा कि वो अधिकारियों के ऊपर आश्रित रहेंगे कि अधिकारी क्या सोचते हैं। इसलिए मैं ये मानता हूं कि सरकार को अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए, और उन लोगों को जो पार्टीगत भावनाओं पर बंटकर सिर्फ सरकार की गुलामी करने के लिए शहर आदेशों को स्वीकार करते हैं, उनके चेतन को मैं जगाना चाहता हूं कि कृपया जागिए और सरकार के हर गलत कदम का विरोध करिए। ये माना जा रहा है कि सरकार ने ये भी इसलिए किया है कि निकायों में या निगमों में या नगर पंचायतों में सरकार जो ठेके हैं वो अपने चहेते लोगों को दिलाना चाहती है, और बहुत से आधे से अधिक जगहों पर सरकार के विपक्ष के लोग चुनाव जीते हैं। इसलिए सरकार चाहती है कि उन जगहों पर भी उनका अधिकारियों के माध्यम से कंट्रोल हो। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबको अपना अधिकार रहता है कि वो अपने अधिकार क्षेत्र में किस प्रकार से काम करना चाहता है। इससे पहले कांग्रेस की भी सरकारें रही, हमारे विपक्ष के लोग तमाम पदों पर इन निकायों में रहे। देहरादून नगर निगम की मैं बात करूं या श्रीनगर में इससे पहले जो नगर पालिका थी उसकी मैं अगर बात करूं, तो हमारे विपक्ष के लोग थे, लेकिन हमने कभी उनके कामों में हस्तक्षेप करने की कोशिश नहीं की। इसलिए मैं आह्वान करना चाहता हूं तमाम नगर निगम के मेयरों का, नगर पंचायतों के अध्यक्षगणों का और नगर पालिका के सम्मानित अध्यक्षगणों का मैं आह्वान करना चाहता हूं उनका कि सरकार के इस कदम का पुरजोर विरोध करें। यहाँ की जनता का आह्वान करना चाहता हूं कि सरकार के इस अलोकतांत्रिक फैसले का जमकर विरोध करें, क्योंकि आपके द्वारा चुने गए अध्यक्ष या मेयर जब उनको कोई अधिकार ही नहीं होगा तो आप उनसे विकास की उम्मीद कैसे कर सकते हैं, वो आपके विश्वास पर और आपकी अपेक्षा पर कैसे खरे उतर सकते हैं। तो ये वक्त है कि सरकार के हर गलत निर्णय का जमकर विरोध किया जाए।